नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। पुलवामा हमले और हमारे जवानों की शहादत का बदला आखिर क्या हो सकता है। उरी हमले के बाद हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जाहिर है अब दोबारा ऐसा करना जोखिम भरा होगा, और वैसे भी आतंकवादी कैंपों को निशाना भर बनाने से मसला हल नहीं होने वाला। और कैंप लग जाएंगे और आतंकवादी उन कैंपों तक पहुंच जाएंगे। तो फिर रास्ता क्या है, हल क्या है, बदला क्या है रास्ता। और ये रास्ता है ऑपरेशन 4, यानी पाकिस्तान में बैठे आतंक के उन 4 आकाओं का खात्मा जो आतंकवादियों की खेप हिंदुस्तान भेजते हैं। पर ये होगा कैसे? हिंदुस्तान के सीने पर ये सबसे ताजा जख्म है, सबसे बड़ा जंग या जंग जैसे हालात को छोड़ दे तो हिंदुस्तान की सरजमी पर हिंदुस्तानी जवानों की इतनी बड़ी शहादत इससे पहले कभी नहीं। उरी हुआ 18 जवान शहीद। उरी हुआ तो हमने उसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान की सरहद में घुसकर पाकिस्तान में पनाह ले रहे आतंकवादियों और उनके कैंपों को नेस्तो नाबूद कर दिया। पर अफसोस फिर भी न पड़ोसी सुधरा, न उसकी गोद में बैठे आतंकी आका। लिहाजा अब सवाल ये उठता है कि पुलवामा का बदला क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक था? पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी कैंपों को तबाह कर देने से या कुछ दर्जन या 100 आतंकवादियों को मारकर पुलवामा का बदला पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर से कैंप बन जाएंगे, उन कैंपों में फिर से आतंकवादी पैदा होंगे, वहीं ट्रेनिंग लेंगे और वो फिर से हिंदुस्तान को जख्म देंगे। तो फिर क्या करें, क्या करना चाहिए हम? तो बस इसका एक ही जवाब है, आतंकवादियों को नहीं बल्कि उन्हें पैदा करने वाले उनके आकाओं को मारना जरूरी है। एक बार उनके आका खत्म, आतंक खत्म। जी हाँ, इन चेहरों को कभी भूलिएगा मत, इन्हें हमेशा अपने जहन में रखिएगा। यही वो 4 चेहरे हैं जिन्होंने अलग अलग रूप में आतंक के हजारों चेहरे हिंदुस्तान भेजे। बस एक बार, सिर्फ एक बार एक सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा हो जो इन्हें नेस्तो नाबूद कर दे। पर सवाल ये है कि इन तक पहुंचा कैसे जाए, इन्हें घसीट कर हिंदुस्तान कैसे लाया जाए, या फिर पाकिस्तान में ही घुसकर इनका हिसाब कैसे किया जाए। तो आइए आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि पाकिस्तान की गोद में पलने वाले ये लोग पाकिस्तान के किन किन ठिकानों पर छुपे हैं, कहां रहते हैं, इनका पता क्या है, इनका रूटीन क्या है, ये करते क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत सबसे ताजा जख्म देने वाले इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन से, यानी आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर, जो पुलवामा से लेकर उरी और पठानकोट से लेकर संसद भवन तक पर हुए हमले का असली मास्टरमाइंड है। टारगेट नंबर 1, मसूद अजहर का ठिकाना। संगठन जैशे मोहम्मद, ठिकाना बहावलपुर और कराची। काम सामाजिक संगठन के नाम पर आतंकी तैयार करना। संरक्षण इमरान खान, पाकिस्तानी सेना और पाक खुफिया एजेंसी ISI। टारगेट नंबर 2, हाफिज सईद, घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, इनाम $10 मिलियन। संगठन लश्कर तैयबा जमात उद दावा। ठिकाना जौहर टाउन, लाहौर। काम कश्मीर की आजादी के नाम पर बरगलाना, आतंकी हमले कराना। संरक्षण इमरान खान, पाकिस्तानी सेना और ISI। टारगेट नंबर 3, सैयद सलाउद्दीन, पहचान घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल। ठिकाना POK। काम कश्मीर की आजादी के नाम पर आतंकी हमले कराना। संरक्षण इमरान खान, पाकिस्तानी सेना, ISI।
टारगेट नंबर 4, दाऊद इब्राहिम, पहचान अंतर्राष्ट्रीय माफिया डॉन, मुंबई धमाके का गुनहगार, ठिकाना क्लिफ्टन रोड, कराची, काम पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में गैर कानूनी गतिविधियां, संरक्षण इमरान खान, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई। ऐसा नहीं है कि सरहद के उस पार बैठा कोई भी आतंकवादी हमारी नजरों से छुपा हुआ है। हर एक का पता ठिकाना हमारे पास है, उनका हर मूवमेंट सामने है। बस अब जरूरत है तो इन छिपे हुए आतंकवादियों को इनकी मान में घुसकर मार दो। ठीक वैसे जैसे एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सील कमांडो ने घर में घुसकर मारा था। आज तक जुर्म। पुलवामा हमले से 9 दिन पहले इसी महीने 5 फरवरी को पाकिस्तान के कराची शहर में जैश ए मोहम्मद की रैली हुई थी। इस रैली के बाद ही भारत को दहलाने के लिए आतंकवादियों की 7 टीमें भारत रवाना की गई। इसी रैली में मौलाना मसूद अजहर के छोटे भाई मौलाना अब्दुल रऊफ असगर ने भारत को दहलाने का ऐलान किया था और वही हुआ। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब जैश ने हिंदुस्तान के सीने पर जख्म दिए। उरी से लेकर पठानकोट और संसद से लेकर कश्मीर विधानसभा तक जैश ने भारत में हुए कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। ढाई साल बाद भी उरी का वो आतंकवादी हमला हिंदुस्तान की आंखों में लहू उतारने के लिए काफी है। उस कायराना हमले ने हिंदुस्तान को हिला दिया था। अब ये गूंज उठी कि कब तक हिंदुस्तान अपने जवानों का बलिदान यूं ही देखता रहे। तब हमारे जाबाजों ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक पर आतंकवाद का फन कुचलने का दावा किया था। लेकिन पुलवामा में 2500 जवानों के काफिले को निशाना बनाकर जैश ने उरी से भी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे दिया। और अब देश के दुश्मनों ने एक बार फिर मानो सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 को न्योता दे दिया। अब इस जैश के आतंकी इतिहास को जान लीजिए। 18 सितंबर 2016 को उरी में जैश ने ही आतंकी हमला किया था, जिसमें 19 जवान शहीद हुए। उससे पहले जैश ए मोहम्मद ने 2 जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट स्थित वायु सेना ठिकाने पर आतंकी हमला किया, जिसमें 7 जवान शहीद हुए और 1 सिविलियन मारा गया। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले के लिए भी जिम्मेदार जैश ही था, जिसमें 9 लोगों की जान गई थी। उसी साल 1 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर विधानसभा पर जैश ने ही आतंकी हमला किया था, जिसमें 38 लोगों की जान गई थी। हालांकि पाकिस्तान ने 2002 में इस संगठन पर पाबंदी लगाई, लेकिन जैश का आतंकी सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही रहता है। यह मसूद अजहर 1994 में ही भारतीय जेल में था, लेकिन दिसंबर 1999 में काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करने के बाद यात्रियों के बदले भारत ने अफगानिस्तान के कंधार में जिन आतंकवादियों को रिहा किया था, उनमें भी सबसे खास अजहर ही था। और इस अजहर का भाई रऊफ अजहर 9 दिन पहले लाहौर में जहर उगल रहा था।